तो नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यानी कि फिल्मी आदमी चैनल, और मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से अनंत। वो कहते हैं ना कि कर्मा हिट्स बैक। जी हाँ, अब आप पूछेंगे कि ये कहावत क्यों बोल रहा हूं। कि दरअसल क्या है कि इस कहावत का लाइव एग्जाम्पल हमें देखने मिला है, और वो घड़ी आ गई है सामने जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR, सबसे बड़ी फिल्मों में से एक, SS राजामौली की RRR की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई पिछले दिनों। और वो ऑफिशियल रिलीज डेट है 25 मार्च। जी हाँ, हर बार जब से फिल्म कंप्लीट बनी थी इसकी रिलीज डेट खिसकती जा रही थी। जब भी रिलीज होने के लिए एक डेट फिक्स की जाती थी, कोरोना महाराज फिर से आ जाते थे और अपना वर्चस्व कायम कर लेते थे और फिर से डेट को आगे बढ़ाना पड़ता था। लेकिन इस बार RRR के मेकर्स ने 25 मार्च 2022 की डेट को लॉक कर दिया है। तो ये ना दिसंबर, ना जनवरी, ना फरवरी, 25 मार्च 2022 को सिनेमा घरों में आप RRR का मजा उठा सकते हैं। रिलीज डेट को लॉक कर दिया गया है 25 मार्च 2022। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की थी ये डेट अनाउंस करने से पहले कि वो दो डेट्स पे टारगेट कर रहे हैं, 2 से 3 डेट्स पे टारगेट कर रहे हैं। एक डेट है 18 मार्च, एक डेट है 28 अप्रैल, और एक डेट जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में, जो थी कि 7 अप्रैल। लेकिन सभी को हैरान करते हुए RRR के मेकर्स ने जो डेट डिसाइड की है वो इन तीनों डेट्स को छोड़ के डेट डिसाइड की 25 मार्च 2022। अब भैया आप सोचेंगे कि इसमें खास बात क्या है, बड़ी बात क्या है? किसी फिल्म की डेट, रिलीज डेट चेंज हुई है और किसी जगह नई डेट आई है। लेकिन भैया इतना सिंपल भी नहीं है। अगर सिंपल होता तो ये वीडियो में नहीं बना रहा होता। इतना सिंपल भी नहीं है। RRR के मेकर्स ने एक बहुत बढ़िया चतुराई का काम किया है। अब वो कहते हैं ना, जैसे कि फिल्मों में, हमारे यहाँ फिल्मों में भी होता है कि छोटे भाई अगर संकट में आता है तो उसको बचाने के लिए बड़ा भाई आ जाता है सुपरमैन बनके और दुश्मनों का खात्मा कर देता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिला। 25 मार्च 2022 जो रिलीज डेट RRR की दी गई है, उसके पीछे एक बड़े भाई ने, RRR ने छोटे भाई को बचाया। अभी छोटा भाई कौन है? अल्लू अर्जुन, जिनका नाम आपने अब तो सुन ही लिया होगा पुष्पा द राइस की अपार सफलता के बाद। तो अल्लू अर्जुन, जिनको काफी परेशानी उठानी पड़ी थी क्योंकि उनकी फिल्म जो थी आला वैकुंठा पुरामुलु, उसको रिलीज नहीं होने दिया गया था हिंदी डब्ड वर्जन को थिएटर्स में, क्योंकि उसके मेकर्स के लिए उसका हिंदी रीमेक जिसमें कार्तिक आर्यन है, शहजादा नाम से बनाया जा रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके मेकर्स ने हिंदी रीमेक पे ज्यादा फोकस किया, उनको पैसे दिए कि आप थिएटर में रिलीज ना होने दो, और ऑडियंस के, फैंस के, हम सबके इमोशंस के साथ खेला गया। बहुत ज्यादा राजनीति हुई अल्लू अर्जुन के साथ। लेकिन अब ये जो डेट है 25 मार्च 2022, इसको लॉक करके RRR ने अल्लू अर्जुन का बदला ले लिया है बॉलीवुड से। दरअसल मुद्दे की बात यह है कि 25 मार्च 2022 को ही कार्तिक आर्यन की फिल्म जो है भूल भुलैया 2 वो भी रिलीज होने वाली है। उसकी डेट पहले ही अनाउंस हो गई थी। तो ये RRR ने बहुत सही खेल दिया है, अल्लू अर्जुन का बदला पूरी तरीके से ले लिया है। तो अब एक चुनौती बन गई है भूल भुलैया 2 के लिए कि भैया RRR के सामने टिके कैसे। एक ध्यान करने वाली बात यह भी है कि RRR ने बाकी 3 डेट्स छोड़ के 25 मार्च 2022 ही क्यों चुनी। एक तो भैया ये जो एक हमने डिस्कस किया कार्तिक आर्यन की वजह से, शहजादा की वजह से जो चीजें हुई थी, उसको एक सबक सिखाने के लिए बॉलीवुड को एक ये। दूसरा रीजन क्या है कि RRR के मेकर्स जो एक KGF चैप्टर 2 जो सुपरस्टार यश की फिल्म है जो 14 अप्रैल को होने वाली है, उसके मेकर्स ने किसी भी डेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। उसके मेकर्स ने साफ तौर पे कह दिया है कि फिल्म 14 अप्रैल 2022 को ही थिएटर में आएगी, KGF चैप्टर 2। तो RRR के मेकर्स के सामने किए थे, क्योंकि साउथ वालों में इस बात में बहुत यूनिटी है, एक दूसरे को स्पेस देने के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं, हमेशा एकजुट रहते हैं। तो RRR के मेकर्स ने सोचा कि अगर 14 अप्रैल की डेट में KGF रिलीज हो रही है और हम अगर 7 अप्रैल को रिलीज करते हैं तो हमारी फिल्म को सिर्फ एक हफ्ता ही मिलेगा जो भी परफॉर्मेंस है वो करने के लिए। अगर हम 28 अप्रैल को भी रिलीज करते हैं तो KGF का प्रभाव ऐसा है कि वो 14 को रिलीज होगी और 28 यानी कि 2 हफ्ते के बाद भी उसका प्रभाव बहुत रहेगा और RRR को फिर से मौका नहीं मिल पाएगा अपने आप को उस तरीके से साबित करने का। तो फिर RRR के मेकर्स ने ये डेट डिसाइड की 25 मार्च 2022। इससे क्या है कि 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक 2 से 3 हफ्ते में भरपूर समय मिल जाएगा RRR को अपना परफॉर्मेंस दिखाने का, अपना कंटेंट दिखाने का। और उसके बाद जब RRR का थोड़ा सा प्रभाव कम होना शुरू होगा तो एकदम से आ जाएगी 14 तारीख को KGF। तो इससे KGF को पूरी की पूरी जगह मिल जाएगी। और KGF के सामने किसी ने भी अपनी पिक्चर उतारी नहीं है अभी तक के लिए। हालांकि आमिर खान की तरफ से स्टेटमेंट आना बाकी है कि अपनी लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट आगे बढ़ाते हैं या नहीं, लेकिन कोई भी फिल्म ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि वो KGF के सामने टिके, मतलब उससे टक्कर ले। इसीलिए RRR के मेकर्स ने ये डेट जो है फाइनलाइज की है 25 मार्च 2022, जिससे दोनों ही फिल्मों को बराबर स्पेस मिल रहा है। आपको भी पूरा स्पेस मिल रहा है। दोनों फिल्मों का बहुत बेसब्री से इंतजार है हम सबको देखने का, क्योंकि दोनों ही बहुत बढ़िया कंटेंट लेके आने वाली है, ये हमें पूरी उम्मीद है।
अब जब आरआरआर की रिलीज डेट फाइनली अनाउंस हो गई है 25 मार्च 2022, तो अब उसको देखते हुए सेम डेट पर रिलीज होने वाली भूल भुलैया 2 के मेकर्स के पास कुछ ही मौके बचे हैं, या मौके बचे भी नहीं है। उनको समझ नहीं आ रहा आएगा कि अब क्या करें। या तो वो आरआरआर जैसी बड़ी फिल्म से डायरेक्ट टक्कर ले लें और कार्तिक आर्यन की जो रही सही जो इमेज बची हुई है उसे भी धूमिल कर दें, या तो फिर उनके पास ऐसा स्ट्रॉन्ग कंटेंट है जिसके दम पे वो आरआरआर जैसी फिल्म से टक्कर ले पाए, तो भैया कुछ हो सकता है। लेकिन इसकी उम्मीद कम ही लग रही है, क्योंकि भूल भुलैया 2 जो है वो एक सीक्वल है और लोग अक्षय कुमार को जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे इसमें, लेकिन कार्तिक आर्यन के आने की वजह से वैसे ही लोगों की पसंद इस तरफ कम है। पूरे चांसेस हैं कि लोग आरआरआर ही देखने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है भूल भुलैया 2 के मेकर्स के लिए, साथ साथ में बॉलीवुड के लिए भी, क्योंकि वैसे ही रीमेक्स बना बना के कारण बॉलीवुड की इमेज बहुत खराब हो गई है और जल्दी मुझे तो लगता है कि इन रीमेक्स के मार्केट पे ताला लगने वाला है। तो जल्दी ही अगर भूल भुलैया 2 के मेकर्स ने कुछ सोचा नहीं तो आरआरआर जैसी बड़ी फिल्म के सामने क्या हाल होगा ये तो भगवान ही जानता है। हमने भी देखा 83 का क्या हाल हुआ पुष्पा के सामने। तो भूल भुलैया 2 के मेकर्स से कभी नहीं चाहेंगे कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हो। तो इसलिए मेरे हिसाब से उन्हें रिलीज डेट अपनी कोई और ढूंढ लेनी चाहिए, आरआरआर के सामने पढ़ने की जहमत नहीं उठानी चाहिए। तो ये थे मेरे ओपिनियन, और मुझे बड़ी खुशी हुई आरआरआर के मेकर्स ने जो किया, बॉलीवुड को सबक सिखाया इस डेट को चुन के। आपको क्या लगता है, क्या आरआरआर के मेकर्स का डिसीजन सही है और भूल भुलैया 2 को आगे खिसक जाना चाहिए, या उसी डेट पे आरआरआर के सामने ही रिलीज होना चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी कोई बात करनी है तो मैं आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मिल ही जाऊंगा, दोनों का लिंक मैं नीचे दे ही रहा हूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में और किसी फिल्मी बात के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।